गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम यहाँ तक आपके ग्रीष्म ऋतु तक आपकी व्याख्या हुई थी। आज नीचे से करेंगे इसकी। जैसे दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर है। जो यहाँ पर जो सेनापति जी हैं वो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दामिनी दमक, जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो दामिनी का मतलब होता है बिजली, चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। सुरचाप की चमक श्याम, सुरचाप का मतलब बच्चों होता है यहाँ पर इंद्रधनुष। आपने देखा होगा कि जैसे बारिश के मौसम में आकाश में कई मतलब 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष से जो चमक है वो सौंदर्य फैलाती है, यानी देखने में बहुत ही मोहक और सौंदर्य मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है। घटा की झमक अति घोर घन घोर है। जो आपने देखा होगा जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो चारों तरफ जो घटाएं हैं वो काली काली हो जाती हैं और चारों तरफ से जो बादल हैं उनके गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। ठीक है। तो काले बादलों की जो घनघोर घटाओं से सारा आकाश मंडल कैसा हो जाता है, ढक जाता है, काला काला हो जाता है। कोकिला कलापी कल गूंजत है जित तित। कोकिला का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कोयल, और कलापी का मतलब होता है मोर। कल गूंजत है जित तित, यानी जैसे ही बारिश का मौसम आता है, वर्षा का मौसम आता है तो चारों तरफ से कोयल और मोरों के कूकने की आवाज़ें आने लगती हैं। ठीक है। जित तित यानी चारों तरफ से। सीकरते शीतल समीर की जकोर है, यानी कि जो वायु है वो बहुत ही ठंडी हो जाती है। ठीक है। बर्फ़ से भी, यानी बर्फ़ से भी ठंडी हवा के झोंके वातावरण को सुखद बनाने लगते हैं। ठीक है। सेनापति आवत कहो है मन भावन सो लाग्यो तरसावन ब्रह जोर जोर। कवि सेनापति कहते हैं कि अपने मन को भाने वाले अपने स्वामी सावन के महीने में आने की कहकर गए थे, इसलिए यह वातावरण मन को तरसाने लगा है। इसमें बच्चों यहाँ पर जो सेनापति जी हैं वो कह रहे हैं कि एक जो प्रेयसी होती है, जो प्रेम का होती है, उसका जो प्रेमी होता है वो सावन की महीने की कहकर गया था। और जो सावन का महीना होता है उसको एक तरह से एक प्रेम के महीने के रूप में वर्णित किया है कि जो प्रेयसी होती है वो प्रेमी के लिए कहती है कि वो सावन के महीने में आने की कहकर गया था लेकिन वो नहीं आया, इसलिए उसकी जो प्रेम का है वो उसके विरह ज्वर में, विरह कहते हैं अलग होना, विरह ज्वर में तड़फ रही है। यानी जो सावन का महीना है वो एक तरह से प्रेमियों को तड़फाने वाला महीना है। अर्थात नायक ने अपनी नायिका से सावन में आने को जो कहा था, लेकिन नायक के नहीं आने पर वर्षा के प्रभाव से नायिका का जो मन है वो कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उसका जो विरह है अब उसे अधिक सताने लगा है। ठीक है। आयो सखी सावन, आयो सखी सावन मदन सरसावन लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। इसमें जो प्रेयसी वो कहती है, अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सावन का महीना आते ही कामदेव भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगा है। बच्चों यहाँ पर मदन का मतलब होता है कामदेव, कामदेव कहते हैं, यानी कामदेव जो है जो अपने बाण हैं, पुष्प बाण हैं, उनकी बौछार करने लगता है और प्रेमिका को घायल करने लगता है। लागे हो बरसावन सलिल चहु ओर, और चारों तरफ से जब जो सावन का महीना है पानी बरसाता है और चारों, सलिल का मतलब होता है पानी, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। अर्थात प्रेम की पीड़ा बढ़ गई है, तो चारों ओर वर्षा की झड़ी लग गई है, वर्षा अपने पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाने लग गई है। ठीक है। सीता को प्रबल सेनापति कोप चढ़े तल निवल अनल गयो सूर्य सिराय के। बच्चों यहाँ तक तो हमारी ये वर्षा ऋतु का वर्णन था। अब शीत ऋतु का वर्णन है। इसमें जो सेनापति जी हैं शीत ऋतु का वर्णन करते हैं। शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़े उतल, यानी जैसे ही जो सेनापति जी हैं शीत ऋतु को एक भयंकर ऋतु के रूप में वर्णन कर रहे हैं इसका, कि जैसे ही शीत ऋतु आती है तो लोगों पर एक तरह से
रूप से बरस पड़ती है उनके ऊपर। जैसे शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़े दल, यानी जैसे ही कवि सेनापति कहते हैं कि शीतकाल का जो प्रकोप है बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। ठीक है। निवल अनल गयो सूर्य सिराय के, यानी जैसे ही शीत ऋतु आती है तो निवल अनल, अनल का मतलब बच्चों यहाँ पर आग होता है, तो जो आग होती है वो कैसी हो जाती है, निवल, यानी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसमें बल नहीं रहता है। गयो सूर्य सिराय के, सूर्य का मतलब होता है सूर्य, और जो सूर्य है वो कैसा पड़ जाता है, सिरा जाता है। सिराय का मतलब होता है ठंडा पड़ जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो आग भी अपना काम नहीं करती, यानी आग भी बहुत ही मुश्किल से जलती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, और जो सूर्य है वो भी बहुत हल्का निकलता है, यानी उसकी जो धूप होती है बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस तरह से शीत ऋतु को सेनापति जी ने एक आक्रामक ऋतु के रूप में पेश किया है यहाँ पर। हिमके समीर तें बरसे विषम तीर, यानी सेनापति जी कहते हैं कि जैसे ही शीत ऋतु आती है उसके प्रभाव से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा बह रही है, यानी चलती है। जो हवा चलती है वो कैसी लगती है, बर्फ़ जैसी, जैसे बर्फ़ के भीषण तीर बरस रहे हो। ठीक है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गर्म भवन कोनन में जाय के, यानी कि गर्म वातावरण तो भवन के कोनों में ही मिल पाता है, अर्थात शीत के कारण गर्म वातावरण भवनों के कोनों में जाकर छिप जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब भयंकर शीत ऋतु पड़ती है तो अगर हमें कहीं थोड़ी सी गर्मी मिलती है तो वो कोने जो होते हैं घरों के, जहाँ पर बिल्कुल वायु नहीं पहुँच सकती, हवा नहीं पहुँच सकती, वहीं पर थोड़ी हमें गर्माहट मिलती है। तो जो सेनापति है वो कह रहे हैं कि जैसे ही शीत ऋतु आती है तो चारों तरफ ठंड हो जाती है, और अगर हमें थोड़ी बहुत गर्मी मिलती है तो कोनों में जाकर छिप जाती है जो गर्मी होती है वो शीत ऋतु के डर से। ठीक है। धूम नैन बहे लोग आग पर गिर रहे, ये सो लगाई रहे नेक सो लगाई के, यानी कि बच्चों आपने देखा होगा जब ठंड आती है, यानी कि शीत ऋतु आती है, तो जो लोग होते हैं वो समूह बनाकर जगह जगह आग सुलगाते हैं, उस पर अपने शरीर को सेकते हैं शीत ऋतु से बचने के लिए, और उससे जो धुआं निकलता है, उससे पानी निकलता है उनकी आँखों से। धूम नैन भय, धूम का मतलब धुआं और नैन का मतलब होता है नेत्र। तो जैसे ही वो आग पर अपने शरीर को सेकते हैं यानी तापते हैं तो उनके नेत्रों से जल भय यानी आंसू बने लगते हैं। लोग आग पर गिर रहे, लेकिन फिर भी शीत ऋतु से बचने के लिए उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आग पर गिर रहे हों। ठीक है। हिय सो लगाई रही नेक सुलगाई के, यानी कि उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आग को अपने हिय कहते हैं हृदय से यानी छाती से लगा लेना चाहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो शीत ऋतु होती है उनको इतनी बेहाल कर देती है, उससे बचने के लिए वो लोग उस आग को अपने हृदय में सुलगाना चाहते हैं, छिपाना उसको चाहते हैं। ठीक है। मानो भीत जान महाशीत तय पसार पान छतिया की छां राख्यो पाव छिपाए के। ठीक है। यानी उनको देखकर ऐसा लगता है मानो भयानक शीत से डरी हुई आग को लोग अपने हाथ फैलाकर अपनी छाती के नीचे छिपाकर रखना चाहते हैं। मानो भीत का मतलब था भय, जान महाशीत, पसार पान छतिया की छाया राख्यो पाव छिपाए के, यानी कि ऐसा लगता है कि जो आग है या गर्मी है वो शीत ऋतु से बहुत डर रही है और लोग उसको अपनी छाती के अंदर, अपने हृदय के अंदर छिपा कर रखना चाहते हैं शीत ऋतु का डर से। छतिया की छा राखो, पाव कहते हैं आग को अपनी छतिया के यानी छाती के अंदर छिपा कर रखना चाहते हैं। अतः यहाँ शीत की प्रबलता का प्रभाव कवि ने विशेष रूप से व्यक्त किया है। बच्चों हमारी ये जो व्याख्या है समाप्त हो गई, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कल मैं आपको डालूँगी।